पर भगवान पे भरोसा नहीं जगा पाते। कह तो देते हैं कि भगवान पे भरोसा है, पर भरोसा किसको कहते जानते हो? प्रहलाद का विश्वास, प्रहलाद का भरोसा। कुछ हो जाए लेकिन भगवान के चरणों के प्रति कभी विश्वास नहीं उठा। हमारे ऊपर इतने कष्ट होते जो प्रहलाद के ऊपर, और ये कहा जाता या तो भजन चुन ले या जीवन चुन ले, तो हम कहते भैया जिंदा रहना जरूरी है, भजन तो देख लेंगे किसी जन्म में। पर प्रहलाद ने कहा मर जाऊंगा पर हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा। ये श्वास चल रही है उसकी वजह से चल रही है। एक क्षण के लिए ये श्वास रुक जाए तो बताओ इस शरीर की वैल्यू क्या है? सोच के देखो, एक क्षण के लिए श्वास रुक जाती है तो 1 दिन 2 दिन से ज्यादा इस शरीर को घर में नहीं रखते लोग। क्यों जी? वही तो है जिनसे कल तुम कह रहे थे आप हमारे जीवन धन हो, प्राण धन हो। क्या हुआ? वही 2 आंख हैं, वही 2 कान हैं, वही 2 हाथ वाले हैं, आपके सामने लेटे पड़े। फिर इनको जिससे आप प्रेम करते हैं उसके शरीर को एक माचिस की तिल्ली से उंगली भी जल जाए ना तो कितना दुख होता है। जी इनका हाथ जल गया, उसी शरीर को खुद अपने हाथ से जाकर के जला के आते हैं। कभी सोचिए इस बात को। उस शरीर को जलता हुआ देखते हैं वहां कि ये जल रहा है सामने। क्यों? अगर शरीर से ही रिश्ता होता तो शरीर को घर में ना रखते। लेकिन हमारा रिश्ता शरीर से नहीं है, उस शरीर के भीतर जो परमात्मा रूप में आत्मा बैठी है ना, उससे रिश्ता है। इसलिए जैसे वो परमात्मा रूप में आत्मा गई, रिश्ता खत्म। फिर शरीर देह कोई काम कर जाके उसे नष्ट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी पत्नी से नहीं है, पत्नी के भीतर जो परमात्मा बैठा है उससे। बस उस रिश्ते को समझ लो। शरीर से रिश्ता होता तो जलाते नहीं, रिश्ता परमात्मा से है। तो प्रहलाद जी ने अपने इस विश्वास को कभी घटने नहीं दिया कि मैं भगवान का नाम छोड़ू। नहीं, जब तक श्वास चलेगी तब तक भगवान नाम चलेगा। चाहे तुम लाख उधर से विपत्ति आपत्ति भेजते रहो, हम डरने वाले नहीं है किसी से। भगवान का भक्त दुनिया में किसी से नहीं डरता। क्यों डरे? गलत काम करेगा नहीं, लेकिन किसी से डरने की उसको आवश्यकता नहीं होती। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। संभालने वाला वो है। जैसे एक बच्चा नहीं होता, छोटे से बच्चे को माता पिता एकदम गोद में लेके हवा में उछालते। हवा में उछल रहा है, उसे पता कि जरा इधर उधर बैलेंस गड़बड़ा तो धड़ाम से आके गिरे, पर फिर भी हवा में उछलता उछलता भी हंस रहा होता है, खिलखिला के हंस रहा होता है। जैसे उसके पिताजी उसको पकड़ के एकदम उछालते, उसको ऐसे लगता पता नहीं कौन से हम रोलर कोस्टर पे बैठ गए हूं, मेला में आ गए, मौज से हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है नीचे पिता खड़ा है, वो गिरने नहीं देगा, पकड़ लेगा, संभाल लेगा। जब जगत के पिता पे इतना भरोसा कर सकते हो तो उस जगत पिता पर, परम पिता पर क्यों भरोसा नहीं करते? उस पर क्यों विश्वास नहीं करते कि मेरा प्रभु, मेरा आराध्य, मेरा मालिक, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु कभी मुझे गिरने नहीं देंगे। बाहें थाम के खड़े हैं, कब कोई गिरे और कब उसको संभाले, कब उसे पकड़े। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा,
मैंने सुना तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जब गजेंद्र डूब रहा था पानी में तो तुम्हारे भगवान विष्णु, भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होके आए। लेकिन जैसे उन्होंने देखा गजेंद्र के पास, पैदल पैदल भागने लगे। अरे वो भगवान तुम उनको बोलते हो, जगत का मालिक बोलते हो। जगत का मालिक ऐसे आता, नंगे पांव भागा भागा। अरे दो चार अपने आसपास कुछ द्वारपाल होते, सैनिक होते, रथ पर एकदम बैठ के शान से आते, ऐसे भागे भागे नंगे पांव आ गए। तो बीरबल ने कहा कि महाराज इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। दूसरा दिन हुआ, अकबर का एक पोता था, वो रोज स्नान के लिए तालाब में, नदी में जाया करता था। आज भी उसको दास लेकर के गए नहलाने। जैसे नहलाने गए, वहां से दौड़ता दौड़ता दास आया। उसने कहा महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? सभा लगी थी, अकबर बैठा था बादशाह। महाराज अनर्थ हो गया, क्या हुआ? बोला आपका पोता डूब गया। नहा रहा था, नहाते नहाते पोता पानी में डूब गया। जैसे अकबर ने सुना, सोई उठ करके भागा। उसका सर का जो ताज था, जो मुकुट था, गिर पड़ा। सब पीछे पीछे भाग रहे, महाराज रुको, महाराज रुको। अरे पर महाराज किसकी सुनने वाले, सो भागते 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 पहुंचे तालाब पर। देखा पोता डूब रहा था। तुरंत अकबर बादशाह उस पानी में कूद करके उसको बचाने के लिए तैयार था कि पीछे से बीरबल ने आके हाथ पकड़ ली। रुक जाओ महाराज, घबराओ मत, ये पोता नहीं है आपका, ये मोम का पुतला है। ये सब जुगाड़ हमारा है, ये मोम का पुतला है। अकबर बोला तेरी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा मजाक हमारे साथ, हमारे पोते के साथ? नहीं प्रभु, क्षमा कर दीजिए बादशाह। और एक बात बताइए, जब आपको पता चला आपका पोता डूब रहा है तो ऐसे भागते भागते क्यों आ गए? रथ पे आते, शान से बैठ के आते, 10 सैनिक आगे 10 पीछे, शहनाई बजती आती, सावधान महाराज पधार रहे, हटो हटो महाराज आ रहे हैं। ऐसे पैदल पैदल भाग आए। कल भी तो आप कुछ ऐसा ही मुझसे पूछ रहे थे। अकबर बोला अरे पागल है एकदम, अरे पोता है ये मेरा अपना बालक है, इसके लिए भला मैं साजो साज से आता क्या? बीरबल ने कहा बस यही समझ लीजिए, आपका अपना एक पोता है, हमारा मालिक, हमारा भगवान, उसके हम सब बच्चे, सब उसके बालक हैं। और जैसे वो अपने बालक को देखता है डूब रहा है, निराश है, हताश है, परेशान है, वो बस नंगे पांव दौड़ा दौड़ा आ जाता है। वो देखता नहीं है कि हम जगत के मालिक हैं। सुदामा के लिए वो भागे भागे आ गई, द्रौपदी के लिए वो साड़ी बन करके आ गई। ये भगवान की अरे वो तो चलो आप कहोगे पुराने समय की बात, आज भी भारत के हर मंदिर में श्री ठाकुर जी खड़े रहते, बैठते नहीं है। किसी ने पूछा क्यों नहीं बैठते? बोले पता नहीं, कब मेरे कौन से भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ जाए, जितना समय में उठने में लगाऊंगा उससे पहले तो दौड़ के भाग करके जाके उसकी रक्षा ना कर दूं, उसकी मदद ना कर दूं, उसकी सहायता ना कर दूं। कोई दुनिया में तुम्हारा ऐसा रिश्ता हो बता दो जो तुम्हारी मदद के लिए इतना तैयार खड़ा रहता हो 24/7। कब उसका फोन आ जाए, कब हमको जाना पड़े, कोई है दुनिया में? पर ठाकुर जी खड़े हैं। और फिर भी हम मूढ़मती उन्हीं को अपना नहीं समझते, बाकी सबको अपना समझते। ये काम आ जाएगा बुरे समय में, ये काम आ जाएगा। और जो भगवान जो हर समय खड़ा है कि कोई मुझे पुकार ले, बस एक बार बुला भर ले, मैं तैयार हूं, उसको अपना नहीं मानते। इसलिए चाहे दुनिया के सारे आश्रय टूट जाएं, सारे सहारे टूट जाएं, पर ठाकुर जी का सहारा कभी मत छोड़ना। मैं कहती हूँ दुनिया वालों के लिए होगा डूबते को तिनके का सहारा, पर हम ब्रज वालों के लिए तो डूबते का तिनका सहारा नहीं है, डूबते का कृष्ण सहारा है, कृष्ण नाम सहारा है। अगर डूबते को कोई बचा सकता है तो श्याम सुंदर हमारे ठाकुर जी। इसलिए
ब्रज में गाते हैं, बड़ा प्यारा भाव है। आप भी कहिए ठाकुर जी से। चलो मान लिया अभी दिल से समर्पण 100% नहीं आया, कोई बात नहीं, मुंह से ही बोल दो। क्या पता बोलते 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 मुंह से बोलते बोलते एक दिन दिल से भी ये आवाज निकले कि हे नाथ आप बस मेरे हो और कोई दुनिया में मेरा अपना नहीं, केवल आप